नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। आफत भरी गर्मी से मिली राहत। हरियाणा में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। कई जिलों में झमाझम बारिश। जानिए कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है, परंतु अभी भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां कम ही रही है। संपूर्ण इलाके में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। आमजन को आफत भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। पिछले 24 घंटों में मानसून ने उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी मात्रा में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। हरियाणा की शिवालिक रेंज, उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और अरावली रेंज, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी और कॉटन बेल्ट, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी पर अधिकतर जगह। वहीं हरियाणा के पूर्वी हिस्से और दिल्ली एनसीआर अभी सूखे हैं और भारी बारिश के इंतजार में हैं। आज और कल हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां और साथ ही साथ 13 और 14 जुलाई को हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और जिला महेंद्रगढ़ में बारिश की गतिविधियों में तेजी और फैलाव के कारण हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार मानसून गतिविधियों को आने वाले दिनों में जारी रहने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बावजूद यमुना नदी अभी भी अपने सामान्य जलस्तर से कम ही बह रही है। मुख्यमंत्री खट्टर ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा में नई सिरे से होगा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। थानेसर की अनाज मंडी में पहली बार बाबा लखी साहब बंजारा व बाबा माखन साहब लबाना की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में बंजारा लबाना समाज के लोग पहुंचे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 13 लाभार्थियों को सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से बनाने का काम जारी है। इसके बनने के बाद समाज की सभी समस्याओं की चिंता यह आयोग भी करेगा। आयोग के माध्यम से सभी योजनाओं को लाभ लाभार्थियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बाबा बंदा सिंह की राजधानी लोहगढ़ को विकसित किया जाएगा और बाबा लखी साहब बंजारा के नाम की भी यहाँ व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज की कुछ जातियां ऐसी तो कुछ बैकवर्ड क्लास में है। हमने इसके लिए केंद्र सरकार को लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि समाज के जो लोग ज्यादा कमजोर हैं केवल उन्हें ही अनुसूचित जाति में जाना चाहिए। हरियाणा को इस महीने मिलेगा सबसे बड़े हाईवे का तोहफा। नहीं चल सकेंगे कम स्पीड वाले वाहन। हरियाणा में नारनौल से कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक बनाए जा रहे नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 152D के 6 लेन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि इस महीने में ही इस हाईवे पर वाहन सरपट दौड़ने लगेंगे। इस हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों का चलना वर्जित किया गया है। हल्के वाहनों की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इससे कम स्पीड वाले वाहनों को इस हाईवे पर चलना बैन है। धीमी गति वाले वाहनों को खतरा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्रशासक द्वारा इस हाईवे पर धीमी गति के वाहनों जैसे मोटरसाइकिल एवं अन्य दुपहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों, गैस मोटर चालित वाहनों, ट्रेलर के साथ या ट्रेलर के बिना ट्रैक्टर, बहुधुरीय हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन, क्वाडी साइकिल इत्यादि का चलाना वर्जित किया गया है। यह सड़क परियोजना 230 किलोमीटर लंबी है जो गंगहेड़ी से जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व नारनौल सहित 8 जिलों की सीमा से गुजरेगा। हरियाणा एडीओ भर्ती अधिसूचना जारी। 35,000 से 1.25 लाख तक मिलेगी सैलरी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने हरियाणा सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग में एक कृषि विकास अधिकारी यानी एडीओ की भर्ती के लिए नवीनतम अधिसूचना वेबसाइट hpsc.gov.in पर जारी की है। HPSC एडीओ भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2022 तय की गई है। सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि कृषि विकास अधिकारी यानी एडीओ पद के लिए 700 रिक्तियां होंगी। पद के लिए वेतनमान लेवल 6 के तहत 35,400 रूपए से लेकर 1,12,400 रूपए तक का वेतनमान निर्धारित किया गया है। एडीओ भर्ती 2022 के लिए आयु सीमा 1 जून 2022 तक 18 से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। रेवाड़ी में बनेगा देश का 22वां एम्स। 210 एकड़ में होगा निर्माण। 1300 करोड़ होंगे खर्च। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिलान्यास। देश का 22वां एम्स हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जल्द शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार ने यह सौगात दी है। हरियाणा में एम्स के बनने के बाद यहाँ के लोगों को खासकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, मेवात, पलवल व फरीदाबाद समेत राजस्थान के अलवर व झुंझुनू जिलों को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। एम्स में प्रत्यक्ष रूप से करीब 3,000 और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। 210 एकड़ में बनने वाले एम्स की घोषणा साल 2019-20 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने की थी। साथ ही बता दें कि किसानों से सरकार के नाम रजिस्ट्री कराने का कार्य भी पिछले 4 दिनों से लगातार जारी है। इसमें 750 बेड की व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज समेत ICU स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट को मिलाकर करीब 1500 व्यक्तियों को प्रतिदिन OPD में देखने की सुविधा होगी। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड, ट्रामा बेड व आयुष
बेड की सुविधा भी कैंपस में मिलने वाली है। कैंपस में नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, 1000 सीटों का ऑडिटोरियम, हॉस्टल व रेजिडेंशियल सुविधाएं भी होंगी। आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा के लोग अभी रोहतक स्थित PGIMS तथा गुरुग्राम स्थित निजी अस्पताल और साथ ही राजस्थान के जयपुर के अस्पतालों पर निर्भर हैं। हरियाणा में पराली अब किसानों को करेगी मालामाल, IOCL ने बढ़ाया हाथ। अब हरियाणा में पराली नहीं जलेगी। जल्दी हरियाणा और दिल्ली के बीच पराली के प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खत्म हो जाएगा। वहीं किसानों को भी अब पराली से काफी मुनाफा मिलेगा। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पराली से सेल्यूलोज निकालकर इससे इथेनॉल बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए किसान कंपनी को पराली बेचेंगे, जिससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। पराली प्रबंधन को लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा जिले में 13 स्थानों पर पराली एकत्र करने के लिए जगहों की मांग की गई है। बता दें कि पराली से सेल्यूलोज निकालकर इससे एथेनॉल बनाया जाएगा। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों के ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल तथा निष्कर्ष, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक साबुन, इत्र तथा फल की सुगंधों का निष्कर्ष और अन्य रासायनिक यौगिक बनाने में किया जाता है। 18 जुलाई को है सावन का पहला सोमवार। भोलेनाथ को चढ़ाएं ये खास चीजें। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। बता दें कि अब की बार सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को है। सावन के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव जीवन से सभी दुख हर लेते हैं। वहीं आपके जीवन की भी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भी लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, उन्हें सावन के विशेष महत्व को अवश्य समझना चाहिए। सावन के सोमवार का व्रत रखने के साथ ही भगवान शिव को कुछ खास चीजें भी अर्पित की जाती है। ऐसा करने से जहाँ एक और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वहीं यहाँ पर बहुत सारी कृपा भी बरसाते हैं। अब की बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। इसका मतलब भक्तों के पास 4 व्रत रखने का मौका है। पहला सावन का सोमवार 18 जुलाई 2022, दूसरा सावन का सोमवार 25 जुलाई 2022, तीसरा 1 अगस्त 2022 व चौथा सावन का सोमवार 8 अगस्त 2022 को पड़ने वाले हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इन दिनों भगवान में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल आदि पंचामृत अर्पित करें। ऐसा करने से अच्छी सेहत, सौभाग्य व समृद्धि मिलती है। इसके साथ ही आप भगवान भोलेनाथ को भांग, शक्कर, केसर, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और भस्म भी अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ आप भगवान शिव को गन्ने का रस, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, फल, कपूर, धूप, दीप, कनेर के फूल आदि भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को ये चीजें अर्पित करने से आप अपने जीवन में हर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता बोले, हरियाणा सरकार को दिल्ली के शिक्षा मॉडल से सीख लेने की आवश्यकता। हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहती है। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। ये बात रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे 500 रुपए फीस भरेंगे, वहीं प्राइवेट स्कूलों में सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए 700 से 1100 रुपए फीस देगी। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो दिल्ली के सरकारी स्कूल है, जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी देखने आती है, वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। प्रदेश के 60 स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है। प्रदेश सरकार को दिल्ली के शिक्षा मॉडल से सीख लेने की आवश्यकता है। वहाँ 4.5 लाख बच्चों ने पिछले साल प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। वहीं हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए सरकार बच्चों की फीस अदायगी करेगी। ऐसी शिक्षा नीति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी स्कूली शिक्षा को बर्बाद नहीं होने देगी। सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली हर योजना का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। विधायकों को धमकी, अब स्पेशल टास्क फोर्स करेगी मामलों की जांच। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि विधायकों को मिल रही धमकियों का मामला अब स्पेशल टास्क फोर्स को दे दिया गया है और स्पेशल टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं रोजाना इस केस को मॉनिटर कर रहा हूं तथा स्पेशल टास्क फोर्स अपने कार्य में आगे बढ़ रही है, लेकिन हम यह जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह सभी कॉल्स विदेशों से आ रही है। पटौदी में बादले के विधायक के घर पर घुसे बदमाशों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने खुद बादले के विधायक कुलदीप वत्स से बात की है और संबंधित एसपी से बात की है और डीजीपी से बात की है। हम इन बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था का निकला दिवाला, आज न आम आदमी सुरक्षित है और न ही विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार के दौरान हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। इस सरकार ने प्रदेश को अपराधियों के लिए शरणस्थली बना दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि न आम आदमी सुरक्षित है और न ही विधायक। प्रदेश के 6 विधायकों को अब तक जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। प्रदेश में असुरक्षित माहौल होने की वजह से उद्योगपति यहाँ निवेश करने से कतरा रहे हैं, इसलिए उद्योग और
परियोजनाएं हरियाणा से लगातार दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसका खामियाजा प्रदेश के युवाओं को सर्वाधिक बेरोजगारी के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि साल 2005 में उनकी सरकार आने से पहले भी प्रदेश में कानून व्यवस्था का ऐसा ही कुछ हाल था, लेकिन उनकी सरकार ने प्रदेश से अपराध और अपराधियों को सफाया किया। कानून व्यवस्था बेहतर होने के चलते प्रदेश में जमकर निवेश हुआ और हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 बना। अब सबको एक साथ मिलेगी पेंशन, ईपीएफओ ले सकता है बड़ा फैसला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इस प्रणाली की स्थापना से देश भर में 73 लाख पेंशन भोगियों के खातों में पेंशन को एक बार में एक साथ स्थानांतरित किया जा सकेगा। वर्तमान में ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि जमा करते हैं। ऐसे में पेंशन भोगियों को पेंशन मिलने का समय अलग अलग हो जाता है। 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे 73 लाख पेंशन भोगियों को एक साथ एक ही दिन पेंशन दी जा सकेगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर। केंद्र सरकार की तरफ से उन लोगों को राहत मिली है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं। दरअसल अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट में जो सफल होगा उसी उम्मीदवार को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस नए नियम के तहत लोगों को आरटीओ जाने और डीएल बनवाने के लिए लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा पास करने पर प्रशिक्षण केंद्र द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। दुनिया 8 अरब की होने वाली है। 1 से 2 अरब पहुंचने में लगे 123 साल तो 6 से 7 अरब सिर्फ 12 साल में हुए। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 270 बच्चे। इस रफ्तार के साथ साल 2023 में दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। यूँ तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 अरब हो गई थी, लेकिन इसके महज 220 सालों बाद विश्व की आबादी 8 अरब होने जा रही है। दुनिया की आबादी ने 7 अरब के आंकड़े को 2011 में पार किया था, खासतौर पर एशिया में, जहाँ चीन और भारत में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। आज दुनिया में एक महिला औसत 2.5 बच्चों को जन्म दे रही है। आज से 250 साल पहले इंसान औसतन 28 साल ही जीता था, पर आज औसत उम्र बढ़कर 70 साल से ज्यादा हो गई है। भारत में यह आंकड़ा 69.7 साल है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 साल के भीतर ही भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2100 में भारत की आबादी 1.09 अरब होगी। चीन तीसरे स्थान पर होगा, वहीं नाइजीरिया की आबादी विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। 8 सरकारी डिपार्टमेंट्स में निकली बम्पर वैकेंसी। आर्मी, रेलवे, एचपीसीएल, शिक्षा विभाग, आईबी में अगस्त तक आवेदन, 2 लाख तक मिलेगी सैलरी। केंद्र और राज्य सरकार के 8 विभागों में कुल 8,100 भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल में 303, रेलवे में 1,659, नवोदय विद्यालय समिति में 1,616, राजस्थान शिक्षा विभाग में 461, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 766, इंडियन आर्मी में 458 व भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 37 और अग्निवीर योजना के तहत कुल 2800 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 7 राज्यों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। तेलंगाना में स्कूल कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देश के ज्यादातर राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं 12 और 13 जुलाई को कर्नाटक और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी आज बारिश हो सकती है। दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लोगों से सावधानी बरतने और घर में ही रहने की अपील की है। वहीं बारिश की आशंका के चलते सोमवार से अगले 3 दिनों तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 10 से 13 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मध्य भारत और पश्चिमी तट पर सक्रिय मानसून के जारी रहने का अनुमान जताया है। इसके चलते पंजाब, हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में बारिश
के चलते 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश के कारण 128 गाँव से संपर्क टूट गया है। मराठवाड़ा क्षेत्र के गढ़चिरौली, हिंगोली और नांदेड़ जिले भी भारी बारिश से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा जिलों में शनिवार शाम को अलग अलग स्थानों पर 2 बार अचानक बाढ़ आने की खबर आई है। दूसरी तरफ अमरनाथ गुफा मंदिर के पास बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए हाई टेक्निक इक्विपमेंट और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा सोमवार यानी आज से दोबारा प्रारंभ होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इस बार मानसून झालावाड़, डूंगरपुर को छोड़कर नए रास्ते यानी भरतपुर, अलवर व कोटा से आया है। इसने बारिश का पूरा गणित बदल दिया है। जिन जिलों में मानसून सबसे जल्दी पहुंचता था, वहां इस बार सबसे देर से पहुंचा और वर्षा भी सबसे कम। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।